बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं बाड़ू से हमारे तहसील रिपोर्टर गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक सजादा नशीन दरबार आलिया कादरिया और शरीफ मखतूम सैयद उमर रजा गिलानी की मौजा सरदारपुर की बस्ती कहरोड हाजी अब्दुल करीम सोलंगी की रिहाइशगाह पर आमद। हाजी अब्दुल करीम सोलंगी और हाजी अमामदीन सोलंगी ने अपनी सोलंगी बरादरी के हमरा अपने पीरो मुर्शिद मखतूम सैयद उमर रजा गिलानी का मोहब्बत और अकीदत के साथ पुरजोश वालहाना इस्तकबाल किया। पीरो मुर्शिद मखतूम सैयद उमर रजा गिलानी ने बस्ती कहरोड गिरदनवा इलाकों फलस्तीनी बहन भाइयों समेत तमाम उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। पाकपतन में गंदम और आलू की काश्त के सीजन के आगाज के साथ ही खाद माफिया ने यूरिया और डीएपी खाद ब्लैक में फरोख्त करना शुरू कर दी। जिला इंतजामिया खाद माफिया से किसानों को सरकारी कीमतों पर खाद की फराहमी मुमकिन ना बना सकी। इसी हवाले से देखते हैं पाकपतन से ब्यूरो चीफ जहीर अहमद तारड़ की ये रिपोर्ट। गंदम और आलू की काश्त के बाद इसकी बेहतर पैदावार और आमदन के लिए यूरिया खाद का अहम किरदार होता है, जो कि निगरान हुकूमत और जिली इंतजामिया की अदम तवज्जो से यूरिया खाद 3410 रुपए सरकारी रेट की बजाय 4500 से 4600 रुपए में फरोख्त हो रही है। एक तरफ किसान पहले ही महंगी बिजली और फसलों के रेट में रिकॉर्ड गिरावट से परेशानी में मुब्तला है, तो दूसरी जानब खाद माफिया और जिली इंतजामिया की तरफ से किसानों को कंट्रोल रेट पर खाद ना मिलने से और भी परेशान हो चुके हैं। इसी हवाले से किसानों का मजीद कहना था कि असी जिमीदार बहुत परेशान है यूरिया खाद की वजह तो, क्योंकि सानू इस टाइम जरूरत है आलूआं दी ते फसल नूं ते गंदम दी फसल नूं, ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 45-4600 ਨੂੰ। ਇਹ ਆਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ पंजाब ਨੂੰ अपील है कि सरकारी रेट ਤੇ यूरिया खाद मुहैया की जावे। जैसा कि किसानों का कहना था कि इस वक्त गंदम और आलू की फसल को यूरिया की शदीद जरूरत है, जो कि महंगे दामों मिलने से किसानों का नुकसान हो रहा है। हुकूमत यूरिया खाद की फरोख्त कंट्रोल रेट पर यकीनी करवाए ताकि किसानों को भी कुछ सुख का सांस आ सके। कैमरा टीम के साथ जहीर अहमद तारड़, ऑन न्यूज़ पाकपतन। डडियाल से अफकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन बल्दिया डडियाल हाजी मसूद अहमद भलोट की हिदायत पर मजिस्ट्रेट बल्दिया अरबी कारेस ने शहर का दौरा किया। होटल की चेकिंग और तजावजात पर मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने और मुतअद्दिद को वार्निंग। इसके अलावा कुछ मुकामात पर सड़क के अतराफ तजावजात की शिकायत मसूल हो रही हैं, जिसका मुआयना किया गया। प्राइस कंट्रोल के हवाले से किसी के साथ रोरायात ना बरती जाए। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया डडियाल मसूद भलोट ने कहा है कि मैं नेक नियति से शहर की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ। शहर के ताजर मेरा साथ दें, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रखेंगे। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने खांसी के 5 गैर मयारी सिरप पर पाबंदी लगाकर और फौरी तौर पर मार्केट से उठवाने के अहकाम देकर ऐसा इक़दाम उठाया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की काविश को सराहते हैं। इन ख्यालात का इज़हार तहसील बनाओ तहरीक के बानी चेयरमैन मारूफ कारोबारी समाजी शख्सियत चौधरी रिजवान कहलू और नायब सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेड एसोसिएशन चौधरी उस्मान कहलू ने अपने एक मुश्तरका बयान में किया है। चौधरी रिजवान कहलू और चौधरी उस्मान कहलू का कहना है कि मुलाज़ को सेहत की बेहतर से बेहतर सहूलियात देना रियासत की बुनियादी फराइज में से एक अहम फरीजा है। उन्होंने कहा कि खांसी के जिन 5 सिरपों पर फौरी पाबंदी लगाई गई है, इनमें अल्कोहल की मिकदार बहुत ज्यादा है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मौजर है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इस पर फौरी एक्शन काबिल तहसीन है। कहलू बरादरान ने मुतालबा किया है कि सिर्फ WHO से मंजूर शुदा अद्वियात ही अवामुल नास तक पहुँचाई जाए, जो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक हो। ऐसी अद्वियात पर पाबंदी लगाई जाए जो WHO से मंजूर शुदा नहीं है। कहलू बरादरान ने मज़ीद कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पंजाब के मुख्तलिफ महकमों में जाकर जिनको ताइयों का नोटिस और फौरी एक्शन ले रहे हैं, वो यकीनन सराहे जाने के लायक हैं, जिन पर हम निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन पेश करते हैं। 7 शरीफ से रिपोर्ट करें निजामुद्दीन गंभीर। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में नहरी पानी की किल्लत और बंदिश में तशवीशनाक इजाफा। जोही ब्रांच के बाद दाएं ब्रांच में भी जरिए पानी की बंदिश। पानी की किल्लत और महकमा नहार के खिलाफ आज 22वां एहतजाजी मुजाहरा और धरना। 750 से जायद मश्ताल मुख्तलिफ बरादरियों और कबायलियों काश्तकारों का इंडस हाईवे पर एहतजाजी धरना। धरने के बायस दो रोया सड़क पर सिंध और बलोचिस्तान की 2 तरफा ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इंडस हाईवे 2 रोया सड़क की बंदिश के बायस गाड़ियों के मुसाफिर बिलखसूस खवातीन और
बच्चे कोफ्त का शिकार। VVIP प्रोटोकॉल स्क्वाड की पुलिस की जानिब से जबरदस्ती सड़क अबूर करने पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। दाइम ब्रांच पर लगभग 1 लाख एकड़ जमीन सैराब होती है। मुजाहिरीन दाइम ब्रांच में पानी की बंदिश के बायस गंदम, ज्वार समेत सब्जी की फसल मुतासिर। मंछर झील पर मरम्मती काम की वजह से पानी की फराहमी बंद है, जल्द शुरू कर दी जाएगी। महकमा इनहार। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक MQM पाकिस्तान मरकजी राब्ता कमेटी के नुमाइंदों ने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। इस सिलसिला में राब्ता कमेटी के नुमाइंदे मैडम मंगला शर्मा और इशफाक हुसैन मंगी ने सिंध के शहरों सेवन, दादो, मीहड़ समेत इलेक्शन मुहिम के हवाले से मीटिंग्स की और MNA और MPA की सीट के फॉर्म वसूल किए और उम्मीदवारों से इंटरव्यू भी किए, जबकि कंबर शहदाद कोर्ट के कारकुनों से ब्रीफिंग भी ली। MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी के मेंबरान लाड़काना की जोन ऑफिस पहुंचे पर MQM लाड़काना के नुमाइंदों बशीर मिरानी, नादिर मक्सी, जमीर सीन मिरानी, महबूब खोखर, फारूक चांडियो और दूसरों ने नारों की गूंज में गुल निछावर करते हुए शानदार इस्तकबाल किया। MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी के मेंबरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानियों को निकाल दिया जाए, इनकी वजह से सिंध का माहौल खराब हो गया है। सिंध में बिजली का निजाम दरम भरम है। गुज़िश्ता 15 सालों से इक़्तिदार में बैठे नुमाइंदों ने मुल्क की सूरत हाल और गरीब तबके को दलदल में फंसा दिया है, जबकि इस वक्त गरीब मजदूर को 2 वक्त की रोटी खाने से महरूम कर दिया है। इसने कहा कि हमारी सोच और नजरिया है कि हुकूमत में आकर महंगाई पर कंट्रोल करके गरीब आवाम को रिलीफ देंगे और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहीमिया खान मोहम्मद मसूद हुसैन ने सीनियर सिविल बेंच मोहम्मद मसरूर आशिक के हमरा डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान जेल का दौरा किया। दौरा के मौके पर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को जेल के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहीमिया खान मोहम्मद मसूद हुसैन ने सीनियर सिविल बेंच मोहम्मद मसरूर आशिक के हमरा जेल की तमाम बैरकों और मुक़य्यद असीरान को दरपेश मसाइल सुनकर मौके पर अहकामात जारी फरमाए और अपने दौरा जेल के दौरान मामूली जुर्म में मुलव्वस 20 हवालाती को ज़ाती मचलका पर रहा करने का भी हुक्म सादर फरमाने के साथ साथ तमाम ऐसे असीरान की दरख्वास्तें भिजवाने के बारे में अहकामात दिए जो कि वकील की फीस अदा करने की इस्तिताअत नहीं रखते हैं, ताकि इन्हें सरकारी वकील फराहम किए जा सकें। बातज़ा जेल में मुक़य्यद ख़वातीन और 9 उम्र असीरान की तालीम और तरबियत के पेश नज़र ख़वातीन बैरक की क्लासरूम, कढ़ाई सिलाई सेंटर और बच्चों के बैरक से तालीमी माहौल और बच्चों के लिए कायम करदा कंप्यूटर लैब का मुआयना करते हुए जेल इंतजामिया के जानिब से किए गए इंतजामात को सराहा। मोअज़्ज़ज़ बेंच ने दौरा जेल के दौरान जेल, अस्पताल और कृषि फाउंडेशन के तरफ से कायम की गई क्लिनिक का मुआयना किया और असीरान को फराहम करदा तिबी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। दौरा जेल के मौका पर सुपरिटेंडेंट जेल कामरान हैदर अवान, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जाम मोहम्मद असगर लाल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद फहीम और दीगर जेल स्टाफ भी मौजूद था। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक दाइम ब्रांच में ज़राई पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज, इंडस हाईवे ब्लॉक धरना, पानी की किल्लत और महकमा इरिगेशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और धरना, मुख्तलिफ बरादरियों के काश्तकारों का इंडस हाईवे पर एहतजाजी धरना। धरने के बाद रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इंडस हाईवे 2 रोया सड़क की बंदिश के बायस गाड़ियों की मुसाफिर बिलखसूस ख़वातीन और बच्चे परेशानी का शिकार। VVIP प्रोटोकॉल स्क्वाड की पुलिस की जानिब से जबरदस्ती सड़क अबूर करने पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। दाइम ब्रांच पर लगभग 1 लाख एकड़ जमीन सैराब होती है। मुजाहिरीन दाइम ब्रांच में पानी की बंदिश के बायस गंदम, ज्वार समेत दीगर फसल मुतासिर। मंछर झील पर मरम्मती काम की वजह से पानी की फराहमी बंद है, जल्द शुरू कर दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। हुकूमत पंजाब के अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के नाम पर हरुनाबाद में सफाई फीस नाफिज कर दिया गया। फीसों के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए घर, दुकानें, पेट्रोल पंप, शादी हाल और फैक्ट्रियों पर सफाई फीस मुकर्रर कर दी है। नोटिफिकेशन में सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल को तमाम गाँव से सफाई फीस इकट्ठा करने की हिदायत की गई है। इसके साथ साथ गाँव के पटवारी और नंबरदारान को भी सफाई फीस वसूली में सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल की मदद करने की हिदायत की गई है। फी घर 50 रुपए, फी दुकान 200 रुपए, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन और शादी हाल 1000 रुपए, जबकि फैक्ट्री 2000 रुपए सफाई फीस मुकर्रर की गई है।
खबर शामिल करते हैं जामशोर से। सिंध यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर से नामालूम मसला अफराद 2 मुलाजमीन को उठाकर ले गए। मसला अफराद की कार्रवाई से इलाका में खौफ और राज फैल गया। वाक़े की इतला मिलने पर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट कमेटी अहदेदारान भी मौके पर पहुंच गए। मसला अफराद ने दफ्तर में दाखिल होकर वाटर कनेक्शन इंचार्ज मुख्तार नुहानी और नायब कासिद असद नारेजू को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए अपने हमरा ले गए। मैनेजमेंट कमेटी मुलाजमीन के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई से पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मैनेजमेंट कमेटी वाक़े की मजम्मत करते हैं और फौरी लापता मुलाजमीन को बाजियाब करवाया जाए। मैनेजमेंट कमेटी वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। मुलाजमीन अगवा नहीं हुए। SHO जामशोर न्याज पनहोर दोनों मुलाजमीन का रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है और दीगर शहरों की पुलिस से भी गिरफ्तारी से मुतालिक आगाही ले रहे हैं। हमारे नुमाइंदा सुसियाल पंजाब शेख वकास इकबाल से मीडिया गुफ्तगू करते हुए क्राइम फाइटर राव आतिर ज़िशान ने बताया कि पेट्रोलिंग सनत का मोड़ की 2 तबंग कार्रवाई अमल में लाई, अपनी टीम के साथ सर अंजाम दी। दौरान ड्यूटी सनत का पेट्रोलिंग पुलिस ने चेकिंग अपनी खदमात सर अंजाम देते हुए नाजायज़ असला बरामद किया और गुमशुदा भैंस तलाश करके मालिक के हवाले की। पेट्रोलिंग पुलिस सनत का मोड़ DSP चौधरी तालिब हुसैन की हिदायत के मुताबिक गश्त इंचार्ज राव आतिर ज़िशान हमरा क्राइम फाइटर टीम ने एक शख्स से पिस्टल 30 बोर और गोलियां बरामद करके मुकदमा थाना सिटी A डिवीजन दर्ज करवाया। मजीद गुमशुदा भैंस जिसकी मालियत 4 लाख रुपए तकरीबन थी तलाश करके मालिक पर जरिया सोशल मीडिया की गई, जिसके मालिक गरीब बेवा औरत जन्नत बीबी को तलाश करके हवाले की। गरीब आवाम की खदमात को अपना फर्ज समझने वाले क्राइम फाइटर राव आतिर ज़िशान के लिए जन्नत बीबी ने दुआओं के साथ शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि ये मेरा वाहिद असासा भैंस थी जो मुझे वापस आप लोगों की वजह से मिली। इस पर मजीद राव आतिर ज़िशान ने कहा है कि अल्लाह पाक का शुक्र है जिसने हमें हिम्मत और तौफीक दी है। हम गरीब बेवा औरत की दुआओं के मुस्तहिक ठहरे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं भाई जन्नत बीबी, मेरे मियाँ का नाम मोहम्मद सईद ते ओ नहीं है दुनिया ते केड़ा है ना कि दो राती मेरी माज ना गवाच गई है ते ना इन्हां भाई ने पेट्रोलिंग कराने लापते दित्ती है। इन्हां दी बड़ी मेहरबानी। मैं निक्के निक्के बच्चे बेवा हो रहा था ते मैं बड़ा इन्हां दे बच्चों नूं दुआएं देंदी पई हां ते अल्लाह ने इन्हां नूं भाई सुख देवे ते अल्लाह इन्हां नूं तंदुरुस्ती देवे। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। लो सरकार मदीना का करम हो गया और मैं मदीने चला। हरुनाबाद के मुमताज आलमदीन मौलाना कारी शकील अहमद सईदी अपने वालिद मोहतरम के हमरा उम्रा की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब हरमैन शरीफीन पहुंच गए और उम्रा की सादत हासिल करने के इस हवाले से कब्रज़ीन बस में बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर हरुनाबाद ने कारी शकील अहमद सईदी के एजाज में पुरतकल्लुफ़ शायरी का एहतमाम किया। बस में बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के रूह रवा राशिद नूर गोरी ने कहा है कि बैतुल्लाह शरीफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत बगैर बुलावे के मुमकिन नहीं है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये बड़े करम की बात है। फैसले ये बड़े नसीब की बात है। प्रोफेसर लामा कारी शकील अहमद सईदी ने सऊदी अरब से हमारे नुमाइंदा खुसूसी लड़का बाबर से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पीरो मुर्शद गजाली ज़मान सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी अनायत और वालिदैन की दुआओं अहबाब की मोहब्बतों के सबब मुमकिन हुआ है कि बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ और उम्रा की सादत हासिल कर ली है। दुआ गो हूँ रब्बुल आलमीन सबकी नेक तमन्नाओं को शर्फ कबूलियत बख्शे, आमीन। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाजी दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP शकरगढ़ की निगरानी में SHO थाना सिटी शकरगढ़ ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 मुलजमान के कब्जा से 2 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। DSP सदर नारोवाल की निगरानी में SHO थाना नदोके ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलजिम के कब्जा से 20 लीटर शराब समेत चालू भट्टी बरामद कर ली। SHO थाना अहमदाबाद ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलजिम के कब्जा से 8 राइफल MM बरामद कर ली। DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सिटी नारोवाल ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलजिम के कब्जा से राइफल 244 बोर बरामद कर ली। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदी सलासल कर दिया। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन नासिर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान मुलाजमान हमतन कोशां हैं।
कामों की नामालूम शख्स की लाश बरामद। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की आमिर राइस मिल्स के पीछे खड्डे से नामालूम शख्स की लाश बरामद। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इस शख्स की लाश काफी दिन पुरानी है, ताहाल लाश की शिनाख्त ना हो सकी। थाना सदर पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। डिप्टी कमिश्नर धर्मोन भवानी ने कहा है कि मुल्क में पोलियो वायरस की मौजूदगी सबके लिए लम्हाए फिक्रिया है, इसलिए आइंदा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान जिला में 5 साल की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज DC कम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक इंसदाद पोलियो मुहिम के हतमी फैसलों और तैयारियों के सिलसिला में मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए की। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि पोलियो के कतरे ना पिलाने वाले वालिदैन को कतरे पिलाने पर आमदा करें ताकि 5 साल से कम उम्र के कोई बच्चा पोलियो के कतरों से महरूम ना रह सके। उन्होंने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान टीमों को किसी भी दरपेश मसाइल की सूरत में पोलियो कंट्रोल रूम और मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस को इतला दी जाए। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए पोलियो के फोकल पर्सन डॉक्टर मसरूर अलमानी ने बताया कि मज़कूरा मुहिम के दौरान जिला के 1,55,959 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए मजमूई तौर पर 482 टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिसमें 416 मोबाइल टीमें, 40 फिक्स्ड टीमें, 26 ट्रांसिट टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनकी निगरानी के लिए 22 UC मेडिकल ऑफिसर्स और 5 साल का सुपरवाइजर मुकर्रर किए गए हैं। इजलास में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सादिक ख्वाजा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PPHI शफकत अली, WHO की नुमाइंदा डॉक्टर मेमूना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल वहाब निजामानी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नई मेमन, एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट गुलाम मुस्तफ़ा ज़ैनूर, तीनों तालका के असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा प्राइवेट स्कूलों और मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदों ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर नाजायज मुनाफाखोरों को भारी जुर्माने और मुकदमात का इंदराज। चौधरी हसीब अकबर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत लियाकतपुर ने सहाफ़ियों और काश्तकारों से बात करते हुए कहा, इनका कहना था कि खाद की ब्लैक मार्केटिंग और नाजायज मुनाफाखोरी पर फौरी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद उन्होंने कहा कि खाद डीलर्स और सब डीलर्स तमाम खादों को सरकारी नरखों पर फरोख्त करें। खादों के हवाले से किसी भी किस्म की शिकायत पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लियाकतपुर में खाद जायद रेट पर फरोख्त करने पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने खाद डीलर अजीज एंड सन्स, डीलर मुश्ताक ब्रादर और ठल हमजा में सोमरू ब्रादर्स, तरंडा मोहम्मद पना में हुज़ैफा एग्री सेंटर और भारी जुर्माने आयद किए। पकालाड़ा और जिनपुर में फार्म्स की शिकायत पर ब्लैक मार्केटिंग करने वाले डीलर अब्दुल मजीद और राना जहांजेब राना ब्रदर्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। इस मौके पर उन्होंने काश्तकारों को हिदायत दी कि खाद की ज़ख़ीराअंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी की इत्तला फौरी महकमा ज़राअत को दी ताकि डीलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।